जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद एवं उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी अपने कई शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। जैसे कि गुरुपा कहते हैं कि मुझे अपनी जर्नी शुरू से ही शेयर करनी चाहिए। मैं गुरुजी से लगभग 1 साल पहले से जुड़ी हूँ। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरी ज़िंदगी में गुरुजी ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। मैं आपको अपनी जर्नी के विषय में थोड़ा सा बताती हूँ। जैसा कि गुरुपा बताते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म फल भुगतने पड़ते हैं, लेकिन गुरुपा उसको थोड़े में ही काट देते हैं। बहुत सारे कष्ट वो अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरे साथ भी संगत जी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं नॉर्मल बहुत हंसी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही थी। मार्च 2024 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ। मेरे ऊपर दुख का आसमान टूट पड़ा। मेरी उम्र संगत जी अभी मात्र 38 साल है। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं। मेरे ऊपर ही परिवार की सारी जिम्मेदारी है। मैं बहुत टूट गई थी। उसी समय गुरुपा मेरी ज़िंदगी में एक आशा और उम्मीद की किरण लेकर आए। मैंने अपने आप को बिल्कुल गुरुपा को सरेंडर कर दिया। गुरुपा ने तुरंत मुझे बड़े मंदिर बुलाया। उस दिन बैसाखी का दिन था। गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं मिल रहा था। वहाँ संगत जी ने बताया कि फेस्टिवल के दिन काउंटर बंद रहता है और स्वरूप का वितरण नहीं किया जाता है। संगत जी, मुझे ये बात पता नहीं थी। मैं गुरुपा के दर्शन के लिए लाइन में खड़ी थी और मेरी तबीयत भी उस समय संगत जी सही नहीं थी और मेरा ट्रीटमेंट लगभग शुरू हुआ था। तभी अचानक से एक अंकल आए और उन्होंने मुझे एक लॉकेट स्वरूप रैंडमली एक लॉकेट स्वरूप ले आके मुझे दिया। लॉकेट देखकर मैं बहुत खुश हुई। गुरुपा ने मुझे उसी दिन ब्लेस कर दिया था। बाद में संगत जी मैंने सोचा कि गुरुपा का स्वरूप काउंटर से ले लूं, लेकिन वहाँ संगत ने बताया कि आज बैसाखी का त्यौहार है, भीड़ बहुत है, इसलिए आज कोई भी स्वरूप का वितरण नहीं होगा और काउंटर बंद रहेगा। संगत जी गुरुपा को, जैसे हम लोग अनजान हैं, अज्ञानी हैं, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है और मैं तो पहली बार गई थी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, बड़े मंदिर के कुछ भी मुझे पता नहीं था। बस मैं गुरुपा के दर्शन की मुझे भूख थी। गुरुपा ने मुझे बुलाया था और मैं वहाँ बड़े मंदिर पहुँच गई। संगत जी, गुरुपा को पता था कि आज कोई भी स्वरूप नहीं मिलने वाला है, इसीलिए उन्होंने किसी संगत अंकल को भेजा और मुझे लॉकेट स्वरूप देकर मुझे ब्लेस किया। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा के आशीर्वाद से मैंने ब्रेस्ट कैंसर पर विजय हासिल कर ली है। मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से मुझे तकलीफ़ बहुत कम हुई। गुरुपा मेरे सदैव अंग संग थे। उन्होंने मेरा हर पल साथ दिया। संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे कर्म में लिखा है या जो मेरा प्रारब्ध है, उसे हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। बट जैसे ही मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ, वैसे ही गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आया और उन्होंने उस तकलीफ़ को बहुत कम कर दिया। मैंने बहुत हल्के में उस तकलीफ़ को मुझे भोगना पड़ा। संगत जी, मैंने सुना है कि जब कीमोथेरेपी होती है तो इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन संगत जी, आप विश्वास नहीं होता कि गुरुपा ने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। मुझे कीमो की दवा इस तरीके से मैंने झेली, जैसे ग्लूकोज चढ़ने के बाद लोगों के शरीर पे जो असर पड़ता है, वही कीमो का मेरे ऊपर असर पड़ता था। गुरुपा सदैव मेरे अंग संग रहते थे, मुझे सहाय मेरे साथ थे।
कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत सारी वॉमिटिंग होती है, बहुत पेन होता है, बहुत बहुत दर्द सहना पड़ता है। बट गुरुपा ने मुझे कुछ भी नहीं होने दिया, मुझे कभी भी कोई वॉमिटिंग नहीं हुई। मैं बनारस से लखनऊ मेदांता से मेरा इलाज चल रहा था। मैं बनारस से सुबह 5 बजे लखनऊ जाती थी, वहाँ दिन एडमिट होती थी और मेरा कीमो होता था और मैं शाम को वहाँ से घर वापस आ जाती थी 12-1 बजे तक वापस वाराणसी। मुझे इतनी ताकत, इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती थी मुझे आज भी नहीं पता। मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई ना कोई तो दिव्य शक्ति थी और वो दिव्य शक्ति मुझे हर पल में मुझे प्रोटेक्ट करती थी और मैं जानती हूँ कि वो दिव्य शक्ति मेरे गुरुपा थे। वो मेरे सदैव मुझे मेरे अंग संग रहते थे। उन्होंने हमेशा हर पल मेरा साथ दिया, मेरे अंग संग खड़े थे। संगत जी, मेरा गुरुपा के आशीर्वाद से मैंने अपना ट्रीटमेंट पूर्ण कर लिया है। ये सब मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है, उनकी मेहर है। मैं इसके लिए गुरुपा ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है शुक्राना करने के लिए। मेरे मालिक, मेरे ईश्वर, मेरे सब कुछ हो आप। संगत जी, अभी 1 मंथ पहले मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ। अभी मेरा ट्रीटमेंट पूर्ण हो चुका है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। लेकिन संगत जी, अभी 1 मंथ पहले की बात है। मेरे हस्बैंड अंकल का कुछ बैंक में वो बैंक मैनेजर हैं, एक्सिस बैंक में थे, बैंक मैनेजर थे। तो उनका कुछ अपने बॉस से आर्ग्यूमेंट हो गया और उन्होंने उनका फीडबैक अधिकारियों को गलत दे दिया, जिस वजह से उनकी जॉब चली गई। और वो काफ़ी परेशान थे, चूँकि वो शहर से बाहर नहीं जाना चाह रहे थे और उन्हें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वो शहर के बाहर मिल रही थी। तो वो काफ़ी डिस्टर्ब थे। संगत जी, मुझे भी मेरी तबीयत ना सही होने के कारण मुझे भी नहीं छोड़ के जाना चाहते हैं और मेरी मदर इन लॉ ओल्ड हैं और मेरे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाइयाँ हैं। तो और वो घर में मेरे हस्बैंड अंकल अकेले हैं, इसलिए वो बाहर कहीं इस सिटी को छोड़कर नहीं जाना चाह रहे थे। मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आप ही देखो अब क्या होगा। ये काफ़ी दिनों से 1 महीने से काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे थे। मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया, उन पे सरेंडर कर दिया। गुरुपा आप जो करोगे आप ही करोगे। गुरुपा ने अभी मेरी अरदास, वो भी अरदास संगत जी में गुरुपा ने मेरी सुन ली और अभी 2-3 दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल का वाराणसी में ही एक दूसरे बैंक में मैनेजर के पद पर उनका सिलेक्शन हो गया है। मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। आप सब कुछ सुनते हो, आप सब कुछ समझते हो, हर अरदास पूरी करते हो। जितना हम लोग सोचते नहीं, आप उससे कहीं ज़्यादा देते हो, उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए, हमारे विषय में सोचते हो। मेरे गुरुपा ऐसे ही हैं, वो सभी संगत का इसी तरह कल्याण करते हैं। बस गुरुपा पे विश्वास और गुरुपा पे पूर्णतः सरेंडर होना चाहिए। संगत जी, गुरुपा हर अरदास पूरी करते हैं और हम जितना अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे इतना चाहिए, गुरुपा उससे भी कहीं ज़्यादा देते हैं। गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, जैसा कि सब लोग जानते हैं, मैं ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस मुझे हुआ था और इस ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खर्चे आते हैं। लोग फाइनेंशियली टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बट संगत जी, गुरुपा ने वहाँ भी हम लोगों को संभाला और हर पल हमारा साथ दिया। मेरे हेल्थ इंश्योरेंस थे और मेरे इंश्योरेंस में थोड़ी दिक्कत थी, बट गुरुपा ने वो भी सॉल्व किया और मेरा इंश्योरेंस से पैसा, मेरे इंश्योरेंस के पैसे से मेरी सर्जरी हुई। और मेरे हस्बैंड अंकल कॉरपोरेट सेक्टर का जो भी था वो उनके बैंक के उससे हो गया। तो ये सब मेरे गुरुपा की मेहर है, गुरुपा की कृपा है। मैं सब कुछ श्रेय गुरुपा को देना चाहती हूँ। गुरुपा ने ही सब कुछ कराया, उन्होंने सब कुछ किया।
और संगत जी मुझे हर पल लगता था कि कोई दिव्य शक्ति हमेशा मेरे साथ है, मेरे अंग संग खड़ी है, और वो दिव्य शक्ति मुझे मेरे गुरुपा ही थे जो मुझे हमेशा, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़े, मेरे अंग संग सदैव सहाय रहे। और मेरे ही नहीं, सभी संगत के अंग संग गुरुपा ऐसे ही सहाय रहते हैं। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना बड़ा ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी गुरुपा ने एक महीने के अंदर हम लोगों ने गुरुपा के आशीर्वाद से एक लैंड परचेज किया वाराणसी में। ये सब भी मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना। इसके लिए मैं गुरुपा का करना चाहूँगी कि लोगों को लगता भी था कि ये तो फाइनेंशियली इतना क्राइसिस हो गई होगी, ये टूट गई होगी, या ये मतलब अभी लोगों को संभलने में टाइम लगेगा, लेकिन गुरुपा ने सब कुछ, लेकिन ऊपर मालिक मेरे गुरुपा बैठे हैं, उन्होंने मुझे हमेशा संभाला। मैं क्या कहूँ, गुरुपा का कितना शुक्राना करूँ वो कम है। और मेरे ट्रीटमेंट के एक महीने बाद ही, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी एक लैंड परचेज करने के लिए, वो मैंने लिया, वो मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से लिया। गुरुपा हमेशा सदैव अंग संग सहाय रहते हैं। संगत जी, गुरुपा मेरे गार्जियन की तरह मुझे मोटिवेट करते हैं, टेलीपैथी के थ्रू समझाते हैं। मैं जिस काम को जितना भी सोचती हूँ, गुरुपा उससे भी अधिक मुझे देते हैं। मुझे ही नहीं, मेरे गुरुपा सभी संगत का ऐसे ही ख्याल रखते हैं। गुरुपा के मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा मुझे ऐसे ही अपनी सेवा बख्शते रहना, और मैं ऐसे ही शुक्राना आपका करते रहूँ। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं यूके से आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे गुरु जी का। आप भी सब मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझे काफ़ी दिनों से एंजल्स नंबर आ रहे हैं मैसेजेस में, जो मेरे साथ पूरी लाइफ में आज तक नहीं हुआ। मुझे कभी भी एंजल्स नंबर नहीं दिखाई दिए, और मुझे इनके बारे में कुछ पता भी नहीं था उतना ज़्यादा कि एंजल नंबर्स का क्या होते हैं या मीनिंग इनका क्या होता है ना। तो थोड़े दिन पहले 2-3 मंथ्स पहले मैं एक लड़की से मिली थी। हम किसी सत्संग में गए थे, वहाँ पे मैं उससे मिली थी। तो उसने मुझे एंजल्स नंबर के बारे में बताया था कि उसकी होल लाइफ उसको एंजल नंबर दिखते ही रहते हैं, और वो लड़की बहुत ब्लेस्ड है। वो इतनी स्पिरिचुअल भी है और बहुत ही रिलीजियस है, और उसने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था। उस चीज़ को भी 2-3 महीने निकल चुके हैं, मेरे ख्याल ज़्यादा ही हो गया होगा उससे भी। लेकिन अभी कुछ लास्ट 1 मंथ से मुझे भी एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं। जैसे कभी टाइम में दिखाई देते फ़ोन में, या कभी घड़ी पे ऐसे, या कभी टीवी स्क्रीन पे, या मैं अपने ऑफिस में हूँ तो मैं ऑफिस की जो स्क्रीन है मेरी कंप्यूटर, उस पे दिखाई देते हैं। तो मुझे बहुत बार दिखाई देता है, लेकिन जब भी मुझे एंजल्स नंबर दिखते हैं तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ उसी टाइम। मेरे एंजल्स नंबर मोस्टली 1111 होते हैं मोस्टली, और कभी कभी 777 होते हैं, बहुत रेयर होते हैं 777, लेकिन 1111 मोस्टली वही होते हैं। और मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे फ़ोन में दिखते हैं ना तो मैं उनके स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ, वो उनको देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये भी ब्लेसिंग है गुरुजी की। सो मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहूँगी इस चीज़ का कि वो मुझे एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और मुझे और भी मैसेजेस आ रहे थे, जैसे कि तुझे कोई बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और जिसका तू बहुत टाइम से वेट कर रही थी वो तुझे मिलने वाली है। संगत जी, मैं पिछले 15 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ बहुत, और जिस चीज़ का मैं वेट कर रही हूँ, आई होप गुरुजी उसी तरफ मेरा इशारा लेके जाना चाह रहे कि मैं उसी चीज़ का वेट कर रही हूँ, वो कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। तो
फाइनली मेरी वेट ख़त्म होगी और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि इतना सोचने पर भी मुझे इतना अच्छा फील होता है कि कोई है देखने वाला, कोई है लुक आफ्टर करने वाला। वरना मैं बहुत फील करती थी अकेलापन ना, कि पता नहीं क्या होगा, मतलब कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता था। अभी जब से गुरुजी है ना, पता नहीं मन के अंदर एक श्योरिटी सी है, लाइक एक सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, कोई है देखने वाला, कोई है पूछने वाला, कोई है जो तुम्हारी फ़िक्र करता है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे गुरुजी के साथ जुड़ के और पॉजिटिव फील करती हूँ। पहले मैं प्रेयर में पहले से ही करती हूँ, लेकिन अभी मेरा झुकाव प्रेयर की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया। मैं बहुत ज़्यादा प्रेयर करती हूँ अभी, और मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे रिलैक्स फील होता है, शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरा सुबह का से स्टार्ट हो जाता है प्रेयर का, और मैं दिन में भी अगर मैं काम करी और मैं किसी और के साथ इंटरेक्शन नहीं करी, किसी से बात नहीं करी, तो मेरे मन में मैं वो मंत्र जाप मेरा चलता रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। और मैंने पहले भी अपने काफ़ी सारे सत्संग शेयर किए हैं, और सत्संग शेयर करना ही एक इतना बड़ा ब्लेसिंग है कि मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मेरी लाइफ में आए, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सर पे हाथ रखा। थैंक यू गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझे एक और मैसेज आया आज 3 to 4 टाइम, आज में मुझे वो मैसेज दिखाई दिया, लेकिन वो डिफरेंट सोर्स से था। ऐसा नहीं था कि मैं एक ही मैसेज को बार बार सुन रही थी, नहीं, अलग अलग सोर्स से, मतलब कि अलग अलग चैनल से था, जो गुरुजी के चैनल बनाए हुए हैं संगत जी ने। तो वहाँ पे मैसेज मुझे ये था कि आपके घर में जो नमक का बॉक्स है प्लास्टिक का, उसको चेंज करके आप उसको कांच की बोतल में ट्रांसफ़र करें, जिससे थोड़ा नेगेटिविटी कम हो जाती है घर की ना, और प्लास्टिक वाले में अच्छा नहीं होता। तो क्लियर, जो क्रिस्टल क्लियर होता है ना, जिसमें ट्रांसपेरेंट होता दिखता है कांच का, वो आपको लेना है और उसमें आपको अपना नमक ट्रांसफ़र कर देना है, प्लास्टिक वाले में नहीं रखना। तो मैंने तो आज ही किया ही, क्योंकि मुझे आज ही दिखा था ये मैसेज। लेकिन मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूँगी संगत जी, आप लोग भी करें ये, क्योंकि गुरुजी किसी एक के लिए तो मैसेज नहीं देते, ये मैसेज भी काफ़ी लोगों से रिलेट करता ही होगा। लोग घर में प्लास्टिक वाले बॉक्सेस में रखते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट से मिल जाते हैं प्लास्टिक वाले ही, उनके अंदर ही सॉल्ट आता है। तो हम लोग बॉदर नहीं करते उसको चेंज करना, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी कभी ऐसा। तो लेकिन अभी गुरुजी का की तरफ से मैसेज है कि आप लोग वो चेंज करें। मैंने भी किया है, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे एक मैसेज था कि अगर आप बहुत नेगेटिविटी अपने घर में फ़ील करते हैं, या आपको ऐसा खुद से फ़ील होता है, तो जब भी आप प्रेयर कर रहे हैं, तो प्रेयर करते हुए आप दिए के अंदर एक कपूर रखें, कपूर के ऊपर 2 लौंग, उनको जला के आप आरती करें घर में ना, एवरीडे। तो आपको धीरे धीरे आपकी वो नेगेटिविटी जो है वो वैनिश हो जाएगी, आप अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। और जब कपूर को हम घर में जलाते हैं ना, तो एक अलग सा एक ऑरा होता है उसमें ना, उसकी वजह से घर में जैसे पॉजिटिविटी एकदम से फील होने लग जाती है। उसकी फ्रेगरेंस से ही घर लगता है जैसे प्योर हो गया, जैसे हवन करवाया, ऐसा कुछ मुझे तो ऐसा ही फील होता है। तो मुझे कपूर वैसे भी जलाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं करती रहती हूँ वो। तो ये एक उपाय है, आप कर सकते हैं नेगेटिविटी को भगाने के लिए। दिए के अंदर कपूर रखना है, कपूर के ऊपर 2 लौंग, उनको जला के आरती करनी है गुरुजी की। और संगत जी, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। और प्राची आंटी जी, आप तो बेस्ट हैं, आप इतना जल्दी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मतलब जैसे मुझे पता है आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे, बहुत सारी संगत के शुक्राना सत्संग आते होंगे, लेकिन एक होता है ना, जैसे गुरुजी हमें बार बार हमें इंडिकेट करते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो हम लोग रिकॉर्ड तो कर देते हैं। तो मुझे वही फील होता रहता है कि रिकॉर्ड करना, शेयर करना हुआ, या जब आप शेयर करते हैं वहाँ से वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। लेकिन आप भी बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत अपना टाइम दे रही हैं इस चीज़ में, तो मैं आपको भी बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, दिल से शुक्राना आपका करना चाहूँगी मैं, कि आप गुरुजी के चरणों में इतनी अच्छी सेवा दे रही हैं। और मैं प्रेयर करूँगी गुरुजी से कि वो आपके और आपकी फैमिली के ऊपर अपना हाथ ऐसे ही बनाए रखें, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। और संगत जी, मुझे आज एक न्यूज़ दिखी थी जिससे मैं काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी,
और मैंने गुरुजी से प्रेयर भी किया था, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सब प्रेयर करें उस चीज़ के लिए। एक संगत आंटी जी हैं जिनका नाम है रजनी, और इन्फ्लुएंसर भी हैं वो, उनका खुद का एक चैनल भी है। उनके बेटे की एक एक्सीडेंट में आज ही पास्ट अवे, आज नहीं, आई थिंक 17th को हुआ है ऐसा। तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी डिस्टर्ब किया। मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानती थी, बस उनके चैनल्स वगैरह देखती थी, और उन्होंने भी कई बार गुरुजी के सत्संग शेयर किए हैं, मैंने वो भी देखे हैं उनके। तो बड़ी वो हंसमुख सी थी, मतलब कि, और उनका जो बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए मैं उनका चैनल देखती थी। लेकिन जब मैंने देखा आज सुबह न्यूज़, तो मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई, तो मुझे रीज़न नहीं पता चल रहा, तो फटाफट से मैंने गूगल किया कि हुआ क्या है ना। तब मुझे न्यूज़ चैनल के थ्रू एक न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि वो एक रोड एक्सीडेंट में उनके बेटे की जो है वो डेथ हुई है। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, उनका इतना बड़ा लॉस, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब कि वो कैसा फील कर रही होंगी अकेली, मतलब आई डोंट नो, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है ऐसा, मतलब कि ऐसे कैसे एकदम से। मैं गुरुजी से भी मैंने बहुत प्रेयर किया कि उस बच्चे को अपने चरणों में जगह देना गुरुजी, और उसकी आत्मा को शांति देना। इतनी जल्दी वो इस दुनिया से चला गया, उसकी मॉम को, उसके डैड को हिम्मत देना गुरुजी, ताकि वो इस सदमे से बाहर निकलेंगे तो कभी नहीं, लेकिन उनके मन में तो हमेशा रहेगा। लेकिन एक उनको स्ट्रेंथ दें गुरुजी इस चीज़ को फेस करने की। तो मैं उनके लिए मैंने मंत्र जाप भी किया था, और मैं आप सबसे भी बोलूँगी कि आप प्लीज़ उनके लिए थोड़ा प्रेयर करें, ताकि हम और कुछ तो नहीं कर सकते, प्रेयर तो हम कर ही सकते हैं। तो गुरुजी से मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप उस बच्चे को अपने पैरों में जगह दीजिए गुरुजी, और उसकी आत्मा को शांति दीजिए गुरुजी। और उसके लिए मैं मंत्र जाप करूँगी, और मैंने किया भी है, और मैं और भी करूँगी। तो गुरुजी आप प्लीज़ उनकी मॉम को, उसके डैड को थोड़ी हिम्मत दीजिए, उनका सहारा बनिए गुरुजी, उनके सर पे हाथ रखिए अपना। इसके साथ ही मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है वो मैं गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ, और मैं मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम लगाना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए, और आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। प्राची आंटी जी, वंस अगेन आपका बहुत 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 शुक्राना प्राची आंटी जी। मे गुरुजी ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। बट आज मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। मैंने संगत जी मेरे पहले सत्संग में मैंने शेयर किया था, इससे पहले जो मेरा सत्संग था उसमें मैंने बताया था कैसे मेरे घर में मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी और ग्राउंड फ्लोर में आग लगी थी, और कैसे हम उस इतनी बड़ी मुसीबत से हमें कैसे गुरुजी ने बचाया। मैंने वो सारा शेयर किया था। और उसके बाद हमारा यही था कि हमें नया घर ढूंढना था। मैं रेंट पे रहती थी पहले भी, अभी भी रेंट पे ही रह रही हूँ, लेकिन हमें कभी घर नहीं मिल रहा था। और इससे पहले संगत जी मैं यहाँ पे इस कंट्री में, मैं यूके में पिछले 15 साल से रह रही हूँ और रेंट पे रहती हूँ, लेकिन कभी भी हमें ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हमेशा कोई ना कोई डैमेज होता था घर में, या
कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम नहीं कि संगत जी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो हम हमेशा लैंडलॉर्ड से कंप्लेन करते थे और वो बोलते थे कि हाँ हम करेंगे फिक्स ये वो, लेकिन वो करते नहीं थे फिक्स ना। तो इस बार जब मेरे घर के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, जब घर जलने लगा था, तो मैंने गुरुजी से प्रेयर किया था, क्योंकि मुझे घर ढूंढते ढूंढते भी 2 महीने हो गए थे। हम उसी घर में रह रहे थे, एक तो वहाँ जलने की स्मेल भी आती थी और दूसरा उस घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, जैसे गैस लाइन वहाँ की डिस्कनेक्ट कर दी थी, जिसकी वजह से हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक इंडक्शन पे ही काम करना पड़ता था, मतलब खाना बनाना पड़ता था, जो भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। उससे भी छोटे छोटे से इंडक्शन हमें मिले थे। और तो मैं बस गुरुजी से यही प्रे करती कि गुरुजी बेशक टाइम लग जाए घर मिलने में, लेकिन प्लीज़ मुझे ऐसा घर दिलाना जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं घर ढूंढती रही, लेकिन काफ़ी घर मिले मुझे। इतना हमारा ये था कि हम इतनी प्रॉब्लम में वहाँ पे रहते कि हमें आज घर मिल जाए ना, हम सेम टाइम मूव हो जाएंगे, हमें इतनी जल्दी थी मूव होने की। लेकिन हमें बहुत सारे घर मिल रहे थे, लेकिन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। और जब हम लैंडलॉर्ड से बोलते थे कि फ़िक्स करा, तो वो बोलते थे पहले आप मूव हो जाओ फिर करा देंगे। तो हमें जाके नहीं, ये ट्रैप है, अगर हम पहले मूव हो गए तो वो दोबारा फ़िक्स करने आते नहीं हैं वहाँ पे। तो फिर भी हम उसी घर में रहते रहे, लेकिन मैं और मेरी फ्रेंड, लेकिन हम ढूंढते रहे घर ना। और फाइनली हमें एक घर मिला, जिसमें जो मेरे फ्रेंड के थ्रू मिला मुझे, और वो उस घर में कुछ काम करने में हेल्प कर रहा था। तो उसको हमने बताया था कि हम घर ढूंढ रहे हैं, तो उसने हमें हेल्प किया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे घर ऐसा मिला ना इस बार कि ब्रांड न्यू घर है ये। इसमें हम मूव हुए हैं, हमसे पहले थोड़े टाइम के लिए लैंडलॉर्ड यहाँ पे रहते थे, लेकिन ये घर एकदम ब्रांड न्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सुंदर घर है, छोटा सा 2 बेडरूम हाउस है ये, और फ्लैट है ये भी फर्स्ट फ्लोर पे है। लेकिन मैं इतनी खुश हूँ इस घर में, और सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। मतलब एकदम से मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम गुरुजी ने सॉल्व कर दी ना, कि इतना अच्छा घर मुझे दे दिया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस घर में। टचवुड एकदम नया घर है, कोई कंप्लेन नहीं है मुझे इस घर से। और मैं ये सत्संग बहुत टाइम से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि इस घर में रहते हुए भी मुझे 2 महीने से ज़्यादा हो गया और मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, आपसे भी और गुरुजी से भी। और आप सब लोगों से मैं यही बोलूँगी कि गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं, हम सब के साथ हैं। और थोड़ा टाइम लगता है हर एक चीज़ में, लेकिन गुरुजी आपका साथ ज़रूर देते हैं, कभी नहीं आपका साथ छोड़ते। और जितने इशारे गुरुजी देते हैं ना संगत जी, ये सत्संग के थ्रू या टेलीपैथी के थ्रू, ये मैंने कभी कहीं पे भी किसी भी उसमें फ़ील नहीं किया जैसे मैं अभी गुरुजी के साथ फील होता है कि कनेक्शन है एक बहुत स्ट्रॉन्ग। तो आप सब अपना विश्वास बनाए रखिए गुरुजी पे, और मंत्र जाप करते रहिए। मैं जल्दी अपना दोबारा सत्संग लेकर आऊँगी और आपके साथ शेयर करने के लिए। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए, गुरुजी के अंदर विश्वास बनाए रखिए प्लीज़। मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।